folate deficiency anemia is a decrease in RBC. Okay, it is a decrease in रेड ब्लड सेल्स जिसको हम अनीमिया बोलते हैं ड्यू टू लैक ऑफ फोलेट या फिर लोअर देन नॉर्मल अमाउंट ऑफ फोलिक एसिड इज अ टाइप ऑफ विटामिन बी। ये भी क्या है, इसको B9 बोला जाता है, विटामिन B9 बायोटिन। विटामिन बी मतलब बी कॉम्प्लेक्स जो होता है उसका ये एक टाइप होता है, ये जो फोलेट होता है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। रेड ब्लड सेल प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यू। कॉजेज के अंदर क्या होता है, ऐसी कुछ मेडिकेशन होती है जैसे फेनिटोइन डिलांटिन जिसको हम यूज़ करते हैं। एल्कोहल अब्यूज़ अगर कर रहा है पर्सन तो ये भी क्या है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं जिनके एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट कर लेती है एल्कोहल, स्पेशली बी विटामिन। बी विटामिन क्यों बोला है, क्योंकि अल्कोहल पर्सन पीता है तो वो किस में जाती है, स्टमक में जाती है, और स्टमक में हमारा मेन B12 फिर अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। ईटिंग ओवर कुक्ड फूड, अगर ओवर कुक्ड फूड है तो वही है भी, उसके अंदर से विटामिन मिनरल वगैरह कुछ निकल गए होंगे। डिस्ट्रॉइंग वैल्यूएबल वाटर सॉल्यूबल न्यूट्रिएंट, पुअर डाइट है अगर किसी पर्सन की, एक्सेस फॉलिक एसिड नीड ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, जैसे अगर फीमेल कोई है वो प्रेग्नेंट है तो थर्ड जो ट्राइमेस्टर होता है उसके अंदर ज़्यादा उसको फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। या फिर हीमोलाइटिक अनीमिया है भी, पर्सन की जो RBC है वो बहुत ज़्यादा टूट रही है। impaired absorption because of intestinal dysfunction from such disorder as celiac disease अगर पर्सन को है, या फिर क्या है ट्रोपिकल स्क्रू अगर है पर्सन को, रीजनल जेजुनाइटिस है, जेजुनम जो हमारा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, क्रोन्स डिजीज अगर है पर्सन को, या फिर बाउल रिसेक्शन अगर पर्सन का किसी का है, सर्जरी हुई हो। देन आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जिसमें फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया gradually produce clinical features that are characteristics of other megaloblastic anemia। जैसे हमने किया अभी मेगालोब्लास्टिक वाले के अंदर सबसे पहले क्या है, कुछ ऐसे जो है साइन सिम्टम है जो कि क्या है कॉमन होते हैं। विदाउट द न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन दे इंक्लूड भी, इसके अंदर न्यूज से पहले है हमारा प्रोग्रेसिव फटीग होता है पर्सन को, डिस्निया होता है, पाल्पिटेशन होता है, वीकनेस, ग्लोसाइटिस यानी कि ग्लोसाइटिस जो वर्ड है टंग के लिए यूज़ किया जाता है, टंग की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, नोजिया, एनोरेक्सिया, हेडेक, फेंटिंग, इरिटेबिलिटी, फॉरगेटफुलनेस, पेलर, स्लाइट जॉन्डिस हो सकता है। दिस अनीमिया डज नॉट कॉज न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट अनलेस इट्स एसोसिएटेड विद विटामिन B12 डेफिशिएंसी। जब तक क्या है B12 के साथ में इसको एसोसिएट नहीं किया जाए तब तक क्या है ये कोई न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट कोज नहीं करता है। देन आता है एज परनीशियस अनीमिया, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या है, सिजलिंग टेस्ट करेंगे इसके अंदर, थेराप्यूटिक ट्रायल ऑफ विटामिन B12 इंजेक्शन डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया एंड परनीशियस अनीमिया भी। सबसे पहले हम क्या है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन जब करेंगे तो पर्सन को क्या है B12 के इंजेक्शन देख के देखेंगे। B12 के इंजेक्शन जो है हम वो पर्सन को दे के देखेंगे भी, अगर क्या है अनीमिया ठीक हो रहा है पर्सन का तो फिर तो हम बोल देंगे भी B12 की डेफिशिएंसी है, लेकिन अगर नहीं ठीक हो रहा है तो हम बोलेंगे भी जो फोलेट डेफिशिएंसी अनीमिया जो है पर्सन को वो क्या है हो गया है। देन आता है सिग्निफिकेंट फाइंडिंग इंक्लूड मैक्रोसाइटोसिस, a decreased reticulocyte count, low platelet count and serum folate level less than 4 mg per ml। भी इसके अंदर क्या है, सीरम जो फोलेट लेवल जो है पर्सन का वो क्या है लेस देन हो जाएगा 4 mg पर ml से भी। देन आता है इसका मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट में क्या है, द गोल इज टू आइडेंटिफाई एंड ट्रीट द कोज ऑफ फोलेट डेफिशिएंसी। पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा है भी, कौन सी डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया हो रहा है, देन क्या है उसको ट्रीट करेंगे। फोलिक एसिड सप्लीमेंट एंड एलिमिनेशन ऑफ कंट्रीब्यूटिंग कॉजेज आर प्राइमरी ट्रीटमेंट। भी फोलिक एसिड के सप्लीमेंट प्रोवाइड करेंगे और जो भी कंट्रीब्यूटिंग कॉजेज है भी, जो क्या है जो एनीमिया है उसको इंक्रीज किए जा रहे हैं उनको सबसे पहले क्या करेंगे हम उनके लिए ट्रीटमेंट करेंगे, उनको एलिमिनेट करेंगे। देन है फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स में बी गिवन बाय माउथ, ओरली दे सकते हैं, थ्रू अ वेन IV भी दे सकते हैं, ऑन ए शॉर्ट टर्म बेसिस अनटिल अनीमिया हैज़ करेक्टेड भी, जब तक ठीक नहीं हुआ है तब तक ऑरली IV जैसे भी हो प्रेफरेबली दिया जा सकता है। इन द केस ऑफ पुअर एब्जॉर्प्शन बाय इंटेस्टाइन, रिप्लेसमेंट थेरेपी में भी लाइफ लॉन्ग भी, अगर जो हमारी इंटेस्टाइन है उसके अंदर एब्जॉर्प्शन पुअर है तो रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंदर हम क्या देंगे IV देंगे सीधा, इंटेस्टाइन में जाएगा ही नहीं।
फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ही नहीं होएगा। देन आता है हमारा डाइटरी ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ इंक्रीजिंग द इनटेक ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड सिट्रस फ्रूट। भी खट्टे जो है चीज़ें पर्सन को हम जो है ज़्यादा खाने को बोलेंगे, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का बोलेंगे। उसके बाद में है हमारा प्रिवेंशन। ईटिंग रॉ अ लाइटली कुक्ड वेजिटेबल एवरी डे विल हेल्प मेंटेन नॉर्मल फॉलिक एसिड लेवल। भी जो है कच्चा खाना, थोड़ा सा रॉ कुक्ड फूड खाएंगे अगर पर्सन, तो फॉलिक एसिड की जो डेफिशिएंसी है उससे बचा जा सकता है। एज विल टेकिंग अ फॉलिक एसिड सप्लीमेंट कंटेनिंग एटलीस्ट 400 mcg ऑफ दिस विटामिन क्या है रिकमेंड किया जाता है। बिकॉज फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी कैन कॉज बर्थ डिफेक्ट कॉज हो सकते हैं। ऑल वीमेन ऑफ चाइल्ड बियरिंग एज हु कैन बिकम प्रेग्नेंट should consume at least 400 mcg of folic acid daily. A woman who is pregnant should have regular medical checkup and take good prenatal vitamin। मतलब कि ये जो इसमें बोल रहे हैं ना एडिशनल इन्फो